तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अपना डेविल पायलट और आशा करता हूं कि आप लोग भी बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि हम बात करने वाले हैं एएलपी साइको रिजल्ट के बारे में। क्योंकि मैंने भी दिया था पेपर, मेरा भी सीबीटी 1 निकला, सीबीटी 2 निकला और सभी की जैसे मैंने भी साइको रिजल्ट दिया और मैंने तो री एग्ज़ाम तक दिया। तो 20 दिन, 22 दिन, 23 दिन हो गए हैं, आज 23वां दिन है और इतने दिन से ना रिजल्ट का कुछ पता चल रहा है। और जितने भी यहाँ पे यूट्यूबर हैं, तो जितने भी ये मतलब यूट्यूबर हैं, तो कोई कह रहा है कि मैंने सोर्स कोड देखा, मैंने वेबसाइट को देखा, मैंने ये किया। तो अब ये जितने भी रेलवे वाले यूट्यूबर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ देखा होगा, किसी एक ने देखा होगा, दो ने देखा होगा और उसी की सुना सुनी सब बता रहे हैं। तो सब जितने भी ये रेलवे वाले यूट्यूबर हैं, सब बन चुके हैं वेब डेवलपर और ये सब बताते हैं कि वो ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ, एक चीज़ मैं मानता हूँ कि जो वेबसाइट पे चेंज हुआ है वो क्या हुआ है कि जो वेबसाइट है अब वो पूरी तरह से अनअवेलेबल दिखाने लगी है। तो हो सकता है कि इसके कारण शायद कुछ दिखा दे, बाकी अब भरोसा एक रत्ती का भी नहीं रह गया है। सबसे बड़ी चीज़, जो हम बच्चे हैं ना, हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा अभी आगे 6-7 दिन 8 दिन बाद क्या है, बैंक का आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम लगा हुआ है। उसके लिए मैं एक को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कई सारे ऐसे बच्चे हैं दूसरे एग्ज़ामों के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म भरा हुआ उन्होंने, ठीक। तो कई सारी ऐसी दिक्कतें सामने आ रही है, लेकिन रेलवे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें रिजल्ट नहीं निकालना। और जहाँ तक अब ऐसा लग रहा है कि शायद अब 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, पता नहीं कितना घसीटेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन के अंदर ही अब रिजल्ट आने वाला है। और भगवान करे तो आ ही जाए, क्योंकि जिसका होना है वो हो जाए, नहीं होना है नहीं हो जाए। क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो 60 नंबर से 62 नंबर से लेकर 75, 76, 78 नंबर तक के बीच के बच्चे हैं। इनको सबसे ज़्यादा टेंशन है कि मेरा, और मैं यूआर कैटेगरी को लेकर बात कर रहा हूँ, इसी से आप बाकी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी का अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि अब आगे होगा क्या। खास तौर से ये 62 से 78 नंबर तक के बीच के बच्चों के साथ ये है कि उनको लगता है कहीं होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जो 78-80 नंबर से ऊपर है उनका है कि हो जाएगा। मैं खुद बताऊं तो मेरे यूआर कैटेगरी से 83.33 मार्क्स है प्रयागराज जोन से, लेकिन मुझे फिर भी कहीं ना कहीं से लगता है कि यार प्रयागराज जोन है, कहीं ना कहीं क्या पता कट ऑफ हाई चली जाए। दूसरी चीज़, सबसे बड़ा जो डर बैठा हुआ है साइको एग्जाम को लेकर, कि क्या पता मेरे इतने नंबर हैं लेकिन मैं क्या पता निकाल पाता हूँ साइको, नहीं निकाल पाता हूँ। तो ये भी मैटर करता है। तो जब साइको का रिजल्ट आ जाएगा तो बच्चे को ये पता चल जाएगा कि मतलब मैं हुआ क्वालिफाई, नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो अब अपना दूसरे एग्जाम को लेकर तैयारी करेगा। अब वो लटका हुआ बैठा है, ना इधर का है ना उधर का है। घर वालों को लग रहा है भैया पेपर निकल गया बच्चे का, आसपास के लोग कह रहे हैं हाँ भैया हो गया है। चाहे जितना छुपाओ बातें फैली जाती हैं, ठीक। तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे आ रही है कि लोगों को लग रहा है कि हो गया है पेपर, अभी डीवी बाकी है, मेडिकल बाकी है, साइको का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक। A1 कैटेगरी का मेडिकल होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चा फेस कर रहा है, लेकिन समझने वाला कोई नहीं है। तो बस यही कहना था। और जो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आप मेरे वीडियो से रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझे एक चीज़ ज़रूर कमेंट में बताइए कि इस चीज़ से कैसे ऊपर निकला जाए। कि मतलब साइको का रिजल्ट नहीं आया लेकिन आगे पेपर लगा हुआ है दूसरा, तो उस पर कैसे फोकस करें यार, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इसलिए अगर कोई भी मेरा दोस्त है, जितने भी मेरे साथी हैं यूट्यूब पे, तो कृपया करके मुझे इस चीज़ का कुछ ना कुछ सल्यूशन दीजिए यार। मैं थक गया हूँ, आप लोग भी थक गए होंगे। तो एक दूसरे को कमेंट में बताइए, जिसकी भी प्रॉब्लम हो लिखिए, आपस में हम लोग अपनी बातें शेयर करें, तभी तो आगे चल के ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और एएलपी का जो रिज़ल्ट है, जहाँ तक मानना है कि 2 या 3 दिन के अंदर आ जाएगा। और भगवान से प्रार्थना करिए कि ऐसा हो जाए, माता रानी ऐसा कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।